Hello student, how are you? Welcome back to online classes by Sunrise School. हाँ जी बेटा, हमारा लेसन चल रहा था आर्किटेक्चर का, पावर एज आर्किटेक्चर। तो इस लेसन में हमने पूरा पढ़ा टेम्पल्स के बारे में। नॉर्थर्न स्टाइल के जो टेम्पल होते थे वो नगारा स्टाइल, और साउदर्न स्टाइल के जो टेम्पल होते थे वो दरवेश स्टाइल। इसके बाद हमने पढ़ा था इस्लामिक जो आर्किटेक्चर यहाँ आए, यानी इस्लाम के धर्म से बिलोंग करने वाले, जैसे कि ये कहाँ से आए थे, तुर्क से आए, अफ़गान से आए, मध्य एशिया से आए। तो ये जब शासक यहाँ शासन करने लगे तो इनके साथ इस्लामिक कल्चर भी हमारे यहाँ आया। हिंदू और इस्लामिक कल्चर का मिला जुला जो नई संस्कृति का यहाँ क्या हुआ, विकास हुआ, नई कल्चर डेवलप्ड हुई। इसके बाद हमने मकबरों के बारे में, टॉम मकबरा जो होता है उसके बारे में पढ़ा, मॉस्क्यू मस्जिदें जो बनाई गई भारत के अंदर उसके बारे में पढ़ा, गार्डन्स यानी बगीचे जो बनाए गए इनके द्वारा, जो चार बाग स्टाइल था वो सबसे महत्वपूर्ण था उसके बारे में जाना। फोर्ट्स किले बनाए गए जो अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के पत्थरों का और डिज़ाइन का यूज़ करके जो है फोर्ट्स बनवाए गए। हवेलीज जो हैं, हवेली जो है मुख्य रूप से बनाई जाती थी जो नोबल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, यानी राजा के दरबार में दरबारी होते थे, कोई बड़े पद पर ऑफिसर होते थे, वो कहाँ रहते थे, हवेलियों में। तो हवेलियों का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो हवेलियाँ होती थी वो मुग़ल उससे भी क्या थी, इंस्पायर थी, यानी जो मुग़ल कालीन समय में जो डोम का यूज़ किया जाता था, गुंबद का यूज़ किया जाता था, वो इन्होंने भी यूज़ किया है। इसके बाद हमने बैलोइस के बारे में, यानी जो बावड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे द पावर ऑफ आर्किटेक्चर, यानी जो राजा रहे उन्होंने क्या क्या बनवाया उसके बारे में जानेंगे। देखिए, The Mughals took keen interest in building grand historical monument, magnificent fort, palaces, gates, mosques, baluis, etc. अगर हम बात करें तो जितने भी मतलब वंश के यहाँ राजा आए, चाहे तुगलक आए, चाहे खिलजी आए, चाहे लोधी आए, जितने भी आए, सब में से मुगल साम्राज्य एक ऐसा था, मुगल साम्राज्य एक ऐसा था जिसने ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों का निर्माण करवाया। इन्होंने सुंदर सुंदर जो इमारतें हैं वो बनवाई, ब्यूटीफुल जो आकर्षक किले थे वो बनवाए, महल बनवाए, गेट बनवाए, मस्जिदें बनवाई और बावड़ियाँ बनवाई। गार्डन विथ फाउंटेन्स एंड रनिंग वाटर वर ए स्पेशल फीचर ऑफ देयर आर्किटेक्चर। गार्डन्स यानी बगीचे और फाउंटेन होते हैं झरने, बगीचे और उसके अंदर झरने, बहता हुआ पानी, इनके बगीचों का विशेष आकर्षण का केंद्र होता था। यानी यहाँ के जो इसके जो मुगल साम्राज्य के डिज़ाइनर थे, जब भी बगीचा बनाते थे ना उसमें झरने का देना, पानी, बहता हुआ पानी की वो देना, और इसके अंदर जो है साथ में बहता हुआ पानी, बगीचे और झरना, ये इनके गार्डन में जो बगीचा होता था उसमें ज़रूर मिलते थे। सम ऑफ द फेमस मुगल गार्डन वर द निशांत बाग इन कश्मीर। अगर हम बात करें जो प्रसिद्ध जो गार्डन है, बगीचे मुगल साम्राज्य में बनवाए गए वो थे, निशांत बाग का नाम है, निशांत बाग बगीचे का नाम है जो कश्मीर में है। एंड द पिंजौर गार्डन इन द फुट हिल ऑफ पंजाब। और पिंजौर का जो बगीचा है, जो फुट हिल ऑफ पंजाब का मतलब है जो पंजाब है उसके चरणों में पड़ता है, मतलब जो नीचे का तरफ हिस्सा है ना पिंजौर, पहाड़ियों के साथ लगता हुआ, वहाँ पर ये बगीचा बनाया गया है। द मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट इम्पेरियल पावर एंड अथॉरिटीज़। और यहाँ पर जो भी इमारतें बनवाई गई हैं वो उनकी जो पावर है, जो उनकी ताकत है, और उनकी जो अथॉरिटी मतलब जिसके पास पूरा कार्यभार होता है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, वो पूरा इसमें दिखता है कि इन्होंने जो इमारतें बनवाई, इनके शासनकाल में जो इमारतें बनी, वो अलग से पहचान में आती है कि ये मुगल साम्राज्य की देन है। अकबर्स ग्रेट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट वाज द न्यू कैपिटल ऑफ फतेहपुर सीकरी। अकबर की अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, अचीवमेंट होता है किस चीज़ को प्राप्त करना, तो इन्होंने जो है सबसे बड़ी उपलब्धि ये प्राप्त की थी कि इन्होंने नई राजधानी बनाई थी फतेहपुर सीकरी में, सिटी ऑफ विक्ट्री। फतेह का मतलब क्या होता है, जीतना। जैसे मुस्लिम जो होते थे जीत जाते थे तो कहते थे हमने वो जगह फतेह कर ली है, यानी जीत ली है। जैसे आपका जो फतेहाबाद है ना हरियाणा का, वो उसी नाम पर रखा गया है। जो वो थे ना फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह जो थे उन्होंने फतेहाबाद हरियाणा में जीता था, फिर उसका नाम रखा था फतेहाबाद, और अपने पुत्र का नाम भी फतेहाबाद रखा था। तो उसी के नाम पर ये शहर जो है फतेहाबाद जाना जाता है। ठीक है, हिसार भी उन्होंने ही बसाया था।
ठीक है, फिरोज शाह ने ही बसाया था। हिसार भी, गुजरी महल और ये सब उसके अंदर उसी ने बनवाए थे। तो इसमें कहा गया है कि जो अकबर की सबसे बड़ी आप उपलब्धि की बात करें ना, तो उनका था जो फतेहपुर सीकरी इन्होंने नया अपना कैपिटल बनाया था, यानी राजधानी बनाई थी। और फतेहपुर सीकरी इसका नाम इसीलिए है कि इन्होंने सीकरी को जीता था, फतेहपुर सीकरी ये नाम पड़ गया फिर। इन विच लो आर्क एंड बल्बस डोम वर एक्सटेंसली यूज्ड। अगर आप इसमें बात करोगे तो निचली चाप यानी छोटी चाप और बबलेस मतलब जैसे बल्ब नहीं होता है, यहाँ तो लग नहीं रहा, बल्ब नहीं होता है बीच में से उभरा हुआ, नीचे से पिचका हुआ, तो बल्ब स्टाइल की जो डोम यानी वो जो बनाए गए गुबंद जो बनाए गए वो या तो बल्ब के स्टाइल के थे या निचली जो चाप लगाते हैं, छोटी चाप लगाते हैं, उस स्टाइल के थे। दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल स्टाइल। और ये मुख्य चित्रण था मुगल जो साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी जो इसमें यूज़ की गई है, ये बल्ब स्टाइल। और ये एंड इम्प्रेसिव गेटवे, और एक इम्प्रेसिव होता है प्रभावित करने वाला जो गेट बनाया गया है, गेटवे मतलब जिसमें से हम निकलते हैं घुसते हैं, जो मेन दरवाज़ा बनाया गया है नॉन एज बुलंद दरवाज़ा, जिसका नाम बुलंद दरवाज़ा है, वॉज बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी टू कॉममरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। और ये फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है ना, कॉममरेट होता है याद में बनाया था अकबर ने विक्ट्री ओवर गुजरात, जब गुजरात को जीता था। अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इट ऑल्सो कंटेन पेवेलियंस, पेवेलियन होता है मंडप, मंडप मतलब जो बाहर की तरफ खुली जगह होती है वो। तो इन्होंने मंडप बनवाए। सैरिस होती हैं, सैरिस का जैसे कहते हैं ना धर्मशाला कहते हो या सराय कहते हो, जहाँ पर मतलब रात को आने जाने वाले रुक सकें, विश्राम कर सकें, तो ये सराय थी। पैलेस महल बनाए एंड ऑफिसेज और दफ्तर बनाए, यानी अकबर ने अपने समय में सुंदर सुंदर मंडप बनवाए और ये धर्मशाला कह लो चाहे सराय कह लो ये बनवाई। और इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत से दफ्तर भी बनवाए, यानी ऐसे दफ्तर बनवाए जहाँ उनका जो दरबारी काम होता था वो हो सके। ऑफ द पैलेसेस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर हम बात करें महलों की और निवासीय बिल्डिंग यानी इमारतों की, स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ पंचमहल। जो इन्होंने विशेष चीज़ बनवाई वो थी पंचमहल, मतलब उस महल के अंदर जो चीज़ बनवाई ना रहने के लिए, पंचमहल नाम से जो जगह थी वो प्रसिद्ध थी। स्पेशल मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ पंचमहल, बीरबल्स हाउस एंड जोधाबाईज प्लेस। यानी जैसे बड़ा महल होता था, बहुत बड़ी जगह होती थी, उसमें एक उसने स्थान बना, उसी बड़े महल में एक जगह बनी पंचमहल, वो बहुत सुंदर है, देखने लायक है। इसके अलावा बीरबल का जो मकान है, यानी बीरबल जिस मकान में रहते थे वो भी बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग में बनाया गया है। इसके अलावा जोधा, आपको सबको पता है सीरियल भी आता था, अच्छे से देखा होगा, जहाँ रानी जोधा रहती थी उनका जो महल बनाया, यानी उनका जो रूम एक तरह से महल ही होता था उनका, तो इतने बड़े बड़े कमरे और वो सब होता था उनके अंडर में जो आता था, तो उनके लिए जो जगह बनवाई जोधाबाई के रहने के लिए वो भी बहुत सुंदर है। कक्ष कह सकते हो, उनके हिस्सा जो होता था उनके, ठीक है। द दीवाने खास एंड दफ्तर खाना वर अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। और इसके अलावा दीवाने खास बनवाया और दफ्तर खाना जो बनवाया, दफ्तर खाना मतलब जहाँ दफ्तर ऑफिस जिसे आप बोलते हो, जो अलग से एक दफ्तर बनवाया, ऑफिस बनवाया, ये भी महत्वपूर्ण ढांचे हैं जो किसके द्वारा बनाए गए, अकबर के द्वारा बनवाया गए। जहांगीर मेड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन आर्किटेक्चर। जहांगीर ने बड़ा परिवर्तन किया डिज़ाइनिंग के अंदर, यानी इन्होंने जो डिज़ाइन बनवाए वो बिल्कुल अपने आप में यूनिक थे, अलग थे, इन्होंने परिवर्तन किया। जैसे इनके पिता अकबर ने बनवाए ना, उससे बिल्कुल हटके था। मार्बल वाज यूज्ड, इन्होंने मार्बल का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ सैंडस्टोन, पत्थरों की बजाय। जो बलुआ पत्थर होते हैं, सैंड मतलब मिट्टी का वो कहते हैं, वैसे रेत जो होती है बलुआ, बालू रेत नहीं बोलते हैं जैसे, ऐसे बलुआ जो रेत होती है, और राजा यूज़ कर रहे थे किसका, बलुआ पत्थरों का, रेड कलर के येलो कलर के जो पत्थर मिलते हैं उनका। लेकिन इन्होंने किसका यूज़ किया, जहांगीर ने ज़्यादा से ज़्यादा मार्बल का। इन बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ सैंडस्टोन, ये तो बता दिया ना। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इमारतों को बनवाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है बनवाना, और बिल्डिंग मतलब इमारतें। इन्होंने जो इमारतें बनवाई उसमें किसका यूज़ किया, इन्होंने मार्बल का। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द फेमस शालीमार गार्डन इन कश्मीर। इन्होंने नींव रखी जो शालीमार बगीचा है कश्मीर के अंदर,
उसकी, जो आज भी प्रसिद्ध है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। शालीमार का बगीचा जो है इन्हीं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा ही बनाया गया था। अब देखो शाहजहाँ के बारे में बताया गया है, तो शाहजहाँ को बेटा इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियर का दिमाग था। इंजीनियर का काम क्या होता है? कैसा पुल बनाना है, कैसे मजबूती आएगी, कैसा डिज़ाइन बनाना है। तो जहांगीर के बाद जब शाहजहाँ राजा बना तो इसने बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें भारत में बनवाई, जो आज भी जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। देखो, शाहजहाँ वॉज ऑल्सो नॉन एज द इंजीनियर किंग। शाहजहाँ को इंजीनियर के राजा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क वर इन हिज फेवरेट मीडियम मार्बल। इसने ज़्यादातर जो काम करवाए, इसका जो पसंदीदा चीज़ थी ना मार्बल, मतलब मार्बल की कारीगरी इसको पसंद थी, मार्बल से बनी हुई चीज़ें पसंद थी, तो इसने जो भी चीज़ें करवाई उसमें मार्बल का बहुत यूज़ किया है। सम ऑफ हिज मास्टरपीस आर द सिटी ऑफ शाहजहाबाद। अगर इसका मास्टरपीस मतलब जो बहुत सुंदर जो चीज़ें इसने बनवाई हैं देखने लायक, उसमें सबसे पहले है शाहजहाबाद। आप दिल्ली जाते हो, शाहजहाबाद होता है वहाँ पर, वो जो जगह है इसने बनाई थी। लाल किला बनवाया, जिसे रेड फोर्ट कहते हो आप। मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली के अंदर। एंड ताजमहल इन आगरा, और ताजमहल जो है आगरा के अंदर इनके द्वारा ही बनवाया गया था।